सबा की परफॉर्मेंस, आशिक की, भाभी की, कमाल ही दोनों एपिसोड्स थे। हा देखिए लेकिन अकेले में। इस हफ्ते चला एपिसोड जी हमारे मामा ड्रामे का एपिसोड नंबर सादिया बताएं। हाँ 19 19 और 20 19 और 20। ये शुक्र है कि ये एक एपिसोड नहीं चला रहा है, वरना देखिए हमारी तो तबीयत ही ख़राब हो जाएगी, इतनी आदत हो गई है। ये थ्रिलर रोमांस है पाकिस्तान का पहला ओरिजिनल मज़ेदार शपाटर थ्रिलर रोमांस। शपाटर मेरी तो लैंग्वेज ही ज़रा खंबे कूद रहे हैं। तो ये जो एपिसोड्स थे बड़े इंटरेस्टिंग। इसमें जी एक नया आशिक पैदा हुआ है जीजी का, उसका नाम भी आशिक है। कमाल ही है। आशिक ने जो अच्छा ये सीन्स हम बचपन से देखते आ रहे हैं। अच्छा पहले तो समझ भी नहीं आते थे ना ये क्या कुश्ती क्यों कर रहे हैं, तो मतलब इस दफ़ा जो देखा है ना, अरे यार ऐसा कभी देखा नहीं। आज तो मैं जुर्म भी करूँगा और गुनाह भी। क्या था भाई जो छलांग मारी है आशिक ने जीजी पे, और जो डायलॉग्स चल गए, हुई माँ बहुत ही खतरनाक डायलॉग्स थे। अच्छा वो तो दूर, वो तो सिर्फ मैं यूं करके देख रहा हूँ, तो छलांग तो नहीं मारता। छलांग नहीं तुमने देखी? आज मैं गुनाह करूंगा जुर्म भी। नहीं when she is telling the lie, जब झूठ बोल रही होती है तो अच्छा वो 3-4 उसके वो आए थे जब मुझे फर्स्ट वाला ज़हन में आता। नहीं वो तो बड़े प्यार से आया ना। असल में मुझे समझ नहीं आके देख क्यों रहा है वो, समझ लो जीजी इसके इंतजार में या पता नहीं क्या है। ये इतना डुलुलू क्यों हो गया था? बहुत क्यों आया तो इसी चक्कर छलांग कैसे मिस की वजह उसने बेड पे आकर छलांग बोली आज तो मैं गुनाह भी करूंगा जुर्म भी। तो मतलब सारे शक्ति कपूर साइड में चले गए, हमारा आशिक छा गया। और वो जो जुमले थे उसमें कि भाई ये आप आवाज तो मेरी आवाज नहीं निकल रही। अच्छा एक तो ये हुआ, बाकी डिटेल में बताऊंगी। दूसरा ये कि भाभी घर पे है हमारी जो सेकंड बड़ी मजेदार डेवलपमेंट हुई है मुआमा, दैट वाज द भाभी गई डेट पे। वो कितने मजे की एक्टर है, मुझे उनकी एक्टिंग इतनी मजे की एक्टिंग लगती है मुझे उनकी। खाती रही है ना कढ़ाई और नान, मतलब उसने कहा डेट तो अपनी जगह है लेकिन खाना बड़े मजे का। उसने यार इतनी प्यारी एक्टिंग, इतना अच्छा सीन, बहुत मजे, बहुत कमाल सीन था, इतना मजे का। नीड हो ने बुलाया भाभी को, और क्या नाम है, रुखसाना नाम है भाभी का, रुखसाना का बोला डेट पे। वो देखा तुमने मुझे कहाँ पे? पहले बातें पूछने की कोशिश करती, नंबर कहाँ से मिला? नहीं वो बहुत उसको नीड है, वो चाह रही है कि रिलेशनशिप वो ख़त्म करूँ, इस रिलेशनशिप की नीड है, इन साहब से सेटिंग कर लूँ। पैसे वाला भी है, यंग लड़का, मेरे पे दीवाना हो गया तो पागल हो गई भाई, पगला गई भाभी ने। लेकिन मैं कहती हूँ कि ऐसे मोमेंट पे प्यारी लग रही है। खाना नहीं छोड़ा उसने, जो वो खाती रही और जुमले बोलती रही है ना, बहुत मज़े के सीन्स थे। मैं इस दफ़ा भाभी का मेन देखे 3 ही सीन थे इन दोनों एपिसोड्स में। 3 जो हैं इम्पोर्टेंट सीक्वेंस थे, आशिक का, भाभी का, और एक ये कि जो डिलीवरी बॉय की अब सज्जल हमें दिखा दी, शुक्र है, बड़ी प्यारी सी ये भी सज्जल है हमारी, और उसकी शादी कराना और उसका वहाँ डायलॉग्स। 2 वो लगा कि एकदम बड़ी जल्दी कन्विंस हो गई फैमिली, लेकिन भारत को काम ख़त्म कराना है जल्दी ताकि ये फारिग हो अपनी शादी से, तो फिर भाभी के पे अटैक करे। तो इसलिए जीजी ज़रा थोड़ी सी जल्दी में थी। और फिर मैंने कहा यार इतनी जल्दी में क्यों हो रहा है, क्योंकि अगले दिन उसकी शादी है, तो जीजी के पास यही टाइम रह गया उसकी शादी तोड़वाने का भी। बहरहाल अच्छा, तो जो स्टार्ट हुआ हमारा एपिसोड, आई वॉज वेरी श्योर कि अब जीजी घबरा जाएगी, जुनैद नोज कि जी इसने मर्डर किया था, लेकिन शी इज़ फाइन कि मैं तो टस से मस नहीं होंगी, जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो। और फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए हमने देखा था वैसे द राइज ऑफ जुनैद। अबे जुनैद टें गिरा, उसके बाद ऐसी बेइज्जती हुई ना उसकी, क्या है। और देखा एकदम तोम्स कह रहा था तुमने मर्डर किया, और एकदम फिर उसके बाद जीजी आ गया, जीजी आप सुने, जीजी मैंने कहा देखो बेचारा बहुत मुझे वो सीन बहुत अच्छा, इसको यूं बिठा के उसको कहते ऐसे नहीं, वो जो ऐसे उसको बिल्कुल जैसे किसी। अच्छा हमारी जीजी बैठती कैसी है असल में, सारे क्वेश्चन आपको मैं प्रैक्टिस करके बताती हूँ, आप ज़रा घर में भी करें, सारे क्वेश्चन उठा लें और फिर ऐसे हो जाना। वो जो ऐसे बैठती है ना, ओ माय गॉड, ये बहुत ही कोई खौफनाक एक अलग सी ना एक आपकी अथॉरिटी, और ये और एकदम चौड़ी सी हमारी लगती है, मासूम सी सबा हमारी जीजी, लेकिन उससे एकदम पॉस्चर से कितना रोब आ जाता है भाई, कमाल हो गया।
अच्छा फिर उसके बाद ये कि अच्छा जीजी ना थोड़ी साइको लग रही थी उस सीक्वेंस में, जिस तरह शूट हुआ है ना। अब मुझे लगा कि ये किसकी बीवी है, क्योंकि शाहजहां को जिस तरह याद कर रही है, इसको बता रही है। अच्छा झूठ कभी नहीं बोलती, आप नोट करो, शी इज नॉट रियली लाइंग। हाँ सच बात, सच्ची बात, कभी झूठ नहीं बोलती। जिसको हम कहते हैं छुपाती भी नहीं, बता देती है। हाँ। आप जिसका जो जिक्र करो ना, बता देती है फौरन। तो मुझे इस दफ़ा ना खौफ आया जीजी के साथ फर्स्ट सीन में, और उसके बाद जुनैद भाग भी गया। जब मुझे लगा कि जब जुनैद आएगा ना आशिक वाले रेप अटेम्प्ट में, तो जुनैद तो सकेगा वो जैसे खड़ा ही रहा ना, वहाँ भी उसकी हिम्मत नहीं हुई कि आशिक को मारे या जीजी को सपोर्ट करे। उसे क्या पता है जीजी का कोई सीन चल ही रहा। हाँ, उसने कहा ये नई तलाक रेडी है, ये नया कपल जो है रेडी है, हाल के चूल्हे पे इसने चढ़ा दिया इसको। तो वो इसलिए मैंने कहा कितनी मज़े की बात है कि कुछ नहीं वो बोला, वरना कोई टिपिकल ड्रामा होता तो उसने गले से पकड़ के उसने भी मारना था, बच गया बेचारा। तो वो नहीं हुआ। अच्छा उसके बाद फ्लैशबैक आया जिसमें वो नोट किया था कि जीजी सो रही है, उसको आवाज़ आ रही है सरमत के रूम में लड़की गई व्हेन द मर्डर हैपेंड। अच्छा इधर यहाँ मैं डायरेक्टर से पूछूंगी कि सरमत की आवाज़ क्यों नहीं थी फिर उसमें किसकी आवाज़ थी? Did you notice? नादिया का मर्डर पे ना, नादिया की मर्डर it was not जिब्रान की आवाज़ क्यों voice. नहीं थी? मुझे लगा कि शायद आशिक आ गया, कोई माँ हाँ, कोई कज़न आ गया, अंकल आ गया। तो वो तो पता चलेगा ना कि आगे क्या है। नहीं वो यही था इसके घर में तो वही सरमद और एक लड़की आई थी ना, तो उन्होंने जब शूट किया है वॉइस ओवर किसी और की आवाज़ डाल दी। तो आगे ये तो कंफ्यूज किया कि आगे कौन है। नहीं ऐसा कोई नहीं, यही था जिब्रान की ही आवाज़, क्योंकि पहले भी जिब्रान के सीन आए ना लड़कियों के साथ, नहीं वो जरूरत नहीं थी, वी नो इट वाज हिम, है ना मरीना जी, वो थी और वो लड़की नादिया थी। ये तो पता चला। मुझे जिब्रान था ही नहीं उस वाले, वो लड़की किसी और को लेके आई थी। लेकिन इसके घर में क्यों आएगी भाई? वो उसके घर में पूरा राज कर रही थी ना, उसने कहा कि ये तो इसको तो मुंह ही नहीं लगाता, वो इसको तो कोने में ठुड्डे मार रहा होता है, घर मेरे पास है, मैं अपने किसी को ले आती हूँ। लेकिन इस थर्ड कैरेक्टर का कभी जिक्र नहीं हुआ ना, यही तो आपको वो है, तो मोहम्मद है। क्योंकि हाँ इतनी वैसे गलती, और जिब्रान ये तो नहीं कहा कि सॉरी मैं बिजी हूँ, मैं आपको 2 लाइनें नहीं भेज रहा फोन पे। नहीं वो जो इंसान रहता है उसकी झलक नजर आई थी, वो जिब्रान तो था ही। जिब्रान ने देखा होगा और उसने शूट किया, अब आगे चल के खुला होगा ये सीन कि वो मे बी हाँ जीजी के पीछे खड़ा ये लड़का है, ये लड़का कोई और हो जो लेकिन जिब्रान ने मारा नहीं है, जिब्रान ने नहीं मारा। खैर दैट्स अ गुड थिंग वी आर डिस्कसिंग। उसके बाद अब एक चाबी दी है शाहजहां जो छोड़ के गया इसके लिए। मुझे लगता है कि ये चाबी सीरियल का एंड में, मुझे लगता है ये आएगी इस घर में, ये लेगी चाबी इससे, और उसी घर में इवेंचुअली जाएगी। यहाँ तो गया। अच्छा और उसके बाद हमारी जी सज्जल की शादी जो है उससे सेटिंग हो गई। उसके बाद आए हाय हमारा आशिक वाले सीन पे फिर आखिर में आएंगे। भाभी वाली डेट वो सुपर, इतनी प्यारी डेट थी। मेरे ख्याल अगर कोई ऐसी खातून डेट पे ऐसे जाएंगे तो शायद ऐसे ही बिहेव करें। बहुत मज़े का था। मैं सवाल पूछूं और कितना अच्छा फ़ोन पे कह रहे मैं आपसे सवाल पूछूं, चंदा 100 पूछूं ना, प्यारा बोल रहा है ना वो जो डिलीवरी बॉय है हमारा। अच्छा उसके बाद फिर खाने का सिलसिला शुरू हुआ। भाभी खाती रही, डेट पे खाती रही, हर वक्त मेरी बेइज्जती करता रहता है। और अच्छा फिर कितनी फ्रैंक होगी, कह रही है वो अपना, उसने वो कहता है कि मैं बच्चा नहीं कर सकती हूँ, मेरा मसला है। आपने उसके टेस्ट कराए हैं? पहली डेट पे ये सवाल हो रही है। नहीं उसने टेस्ट नहीं अपने कराए। नहीं तो गलत बात है। और मुंह में खाना है, इतने मजे से उसने एक्टिंग की है। वो सीन कितना एंजॉयबल था, बहुत। मुझे पता ही नहीं कब शुरू हुआ कब, हालांकि लंबा सीन था, कोई 8-9 मिनट का सीन है वो, लेकिन बहुत मजे का था। एंड में बोल भी दिया उसने, खाना बड़ा मजेदार है। अब नेक्स्ट डेट उनकी कब। अच्छा वो भी बड़े मजे का है जब ये अपने रूम में आती है मियाँ के, और मियाँ की सांस चेक कर रही है, और जब वो जिंदा होता है तो उसको अफसोस होता है। That was very funny. तो एक्चुअली भाभी तो उसका जो वो ख्याल रखती है फेक है, शी एक्चुअली वांट्स हिम डेड। और वो भी इतना इसके साथ उखड़ गया है, इतना इसके साथ, उसको बुरी क्यों लग रही है ये मुझे नहीं समझ आई। अच्छा उसके बाद फिर जो हमारा हाईलाइट था वो तो यही था हमारा आशिक वाला सीन। इसमें लाइनें कितनी कमाल थी। जब ये इसको देख रहा था ना और उसकी आँख खुली है, ये देखने ही आया था, और ये देख के बस पागल हो गया था कि मैं उसके इतने करीब हूँ। अभी आगे देखे ना, आगे लाइन्स बताती हैं क्यों आया, क्यों आए हो। उसने कहा कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। शुरू कहाँ से हुआ? अच्छी। ये बात जुर्म तक जाएगी और गुनाह तक। स्टार्ट अच्छी से हुआ था। अच्छा तो मुझे नहीं अच्छा लगता जब आप किसी और से मोहब्बत करते हैं। उसको ये लग रहा है आशिक को जीजी दूसरे लड़कों के साथ बहुत आगे एक्सटेंड तक जाती है। जो उसने फिर बोला है ना कि भाई कितने ही मर्द आए आपकी ज़िंदगी में, और फिर इशारा किया आपके कमरे में, वही देख रहे हो है तो नहीं बच्चा आसपास, ड्रामा देख रहे हो। तो वो उसको ये लगता है कि यहाँ तो आना जाना लगा रहता है, तो वाई नॉट मी। और वो उसको वहाँ बोल भी रहा है तो मैं क्यों नहीं, हैं जी मैं भी तो आपसे मोहब्बत ही करता हूँ,
तो और बहुत ज़्यादा करता हूँ। और उसकी वजह से जो उसका अटेम्प्ट है कि ये क्या है, सब कुछ खामोशी से हो सकता है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाय हाय बहुत डार्क थे, बहुत ही। और कौन है जो आपका हुस्न देख के यार इतनी प्यारी है हमारी जीजी, मतलब ऊपर से नीचे हर मतलब लेवल का बंदा उस पर पागल हो गया। कमाल नहीं है? प्रेजेंटेशन बड़ी प्यारी है ना जीजी। और फिर उसके बाद वेरी, अब हम डायरेक्टर राइटर की बात करें, राइटिंग तो है ही कमाल, सो क्लेवर कि 2 वर्जन्स शूट किए। ये लेजी ऐसे भी चलता तो हम तो मासूम है, गरीब लोग हैं, हम देख के खुश हो जाते, गुड ड्रामा। लेकिन हमारे डायरेक्टर में बहुत कम दिखाता है ना, हमें तो लेजी डायरेक्शन की भी आदत है। लेकिन डायरेक्टर ने यहाँ कहा कि मैं, उसने 3 वर्जन्स शूट किए हैं, जो एक्चुअल हो, जो था चल रहा था, सबा का वर्जन, आशिक का वर्जन। दैट वाज वेरी नाइस। मुझे अच्छा लगता है जब डायरेक्टर्स मेहनत करते हैं, शूट करते हैं, स्पेशल सीक्वेंसेस, आर्टिस्ट कोऑपरेट करते हैं, तो ड्रामा ऐसा बनता है जैसे कि मुहम्मा आप देख रहे हैं। और एंड में अब कान में हाथ रखने, क्या बात है जी। जुनैद ने अब जाते जाते प्रोमो में उसको दे दिया बद्दुआ, तुम्हें मोहब्बत हो और उस बंदे को आगे से तुमसे मोहब्बत ना हो, एंड दैट्स नॉट शाहजहां, तो इट्स गोना बी समवन एल्स। वेरी इंटेलिजेंट, और आई विल गिव बोथ 9।